और फिल्मों में तो आपने पैसों की अवैध वसूली के कई किस्से देखे होंगे, लेकिन जब ये वारदात देश की कोयला राजधानी धनबाद में हो तो मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है। खाकी और खादी के सांठगांठ ने धनबाद समेत झारखंड के 13 जिलों में जिस तरह अवैध वसूली को अंजाम दिया है, उसे जानने के बाद आप तो क्या यकीनन अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े तुड़म खा चकरा जाएंगे। क्या कुछ है मामला, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। धनबाद को काले हीरो का शहर कहा जाता है। वैध अवैध पैसों की चमक इतनी कि किसी की भी आंखें चौंधी आ जाए। पैसों की चकाचौंध के आगे खाकी और खादी की चमक अक्सर धुंधली पड़ती रहती है, लेकिन इस बार कोयलांचल में नेता और पुलिस की सांठगांठ ने जो गुल खिलाया है वो कम हैरान करने वाला नहीं है। दरअसल इलाके में कई लोगों से अवैध रकम की वसूली हुई है। वसूली के इस घिनौनी कहानी का विलन है बीजेपी का एक दागी नेता, और पर्दे के पीछे डायरेक्टर की भूमिका को अदा किया है एक सीनियर आईपीएस ने। डर दिखाया जाता है आईएएस आईपीएस अधिकारी का, एक प्रशासन का, पुलिस अधिकारी का, बड़े पुलिस ने कि हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। तो बहुत सारे तो कोयला तस्कर ये हम बार बार बोलते हैं जो हम लोग डीजीपी को पैसा देते हैं, तो हमने डायरेक्ट डीजीपी से एक बार पूछा था जो भाई आपको कितनी मिलती है कोयला चोरी से। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो यहाँ से पैसा तसल्ली करके डीजी तक पहुँचता है, एडीजी तक पहुँचता है, मतलब सारे पुलिस पदाधिकारी जो भ्रष्ट हैं उन तमाम लोगों के पास पहुँचते हैं। तो सुना आपने, अब तक तो आप मामले को थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे, लेकिन इत्मीनान रखिए, आगे जो हम बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको हैरानी होगी कि अंडरवर्ल्ड की तर्ज पर कैसे वसूली के इस गोरख धंधे को अंजाम दिया गया है। आज हम बेनकाब करेंगे उस चेहरे को जो खादी पहनकर व्यापारियों से वसूली के इस शातिराना वारदात को अंजाम देता रहा है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि धनबाद समेत जिन 13 जिलों में जो अवैध वसूली की गई है वो रकम आखिर है कितनी। बड़े पैमाने पर बहुत कई सौ करोड़ रुपया वसूले गए हैं, जेल की धमकी देकर, झूठा केस करवा के जेल भिजवाने की धमकी दे करके। यकीनन इतनी बड़ी रकम को सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे। आप तो क्या, कराची में बैठा अंडरवर्ल्ड किंग दाऊद का दिमाग भी इस रकम को सुनकर गश खा जाए। मगर ठहरिए, अब तक आपने जो जाना है वो तो आधा अधूरा है। उगाही के इस खेल में मैनेजर राय ने कारोबारियों के एक सीनियर आईपीएस के नाम पर धमका कर मोटा माल कमाया। जिस किसी ने भी इसकी बात मानने से इनकार किया, मैनेजर राय ने अपने गुर्गों का इस्तेमाल कर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। कोयला कारोबारियों को न सिर्फ धमकी दी गई, बल्कि कई व्यापारियों को झूठे कानूनी मामलों में फंसाने की साजिश भी मैनेजर राय ने रचा। उन पर झूठा केस करवाया, पिटवाया, थाना प्रभारियों से हड़कवाया, यहाँ तक अपने भी जाते थे, गुंडों को लेकर के धमकाते थे कि जो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, धनबाद छुड़ा देंगे, झारखंड छुड़ा देंगे, जैसे कि यही सरकार है, यही सीएम है। मैनेजर राय के रडार पर सिर्फ कोयला कारोबारी ही नहीं रहे, बल्कि आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि उसने अपने आका सीनियर आईपीएस अधिकारी का धौंस दिखाकर कई पुलिस अधिकारियों को भी अपना शिकार बनाया। जनवरी से जुलाई के बीच कोयला कारोबारियों और अधिकारियों के बीच हुई अवैध वसूली से कईयों के जहन में अब भी मैनेजर राय का खौफ साफ तौर पर बना हुआ है। यही वजह है कि मौजूदा पुलिस कप्तान लोगों को ये भरोसा दिलाने में जुटे हैं कि उनके रहते कानून से खेलने की इजाजत किसी को नहीं होगी। बेझिझक आए, पुलिस से हम लोग कभी काफी एक्टिव हैं। पिछले कुछ दिनों में जो भी गिरोह यहाँ पर सक्रिय होने का प्रयास किए थे, उनमें से कुछ गिरोहों को हम लोगों ने खत्म कर दिया है, कुछ गिरोह हमारे निशाने पे हैं, जल्दी वो खत्म हो जाएंगे। एक सुरक्षित माहौल है यहाँ पे, आप सुरक्षित माहौल में यहाँ काम कर सकते हैं और पुलिस आपके साथ मिलकर के काम करेगी। और कोई भी व्यक्ति अगर आपको धमकी देता है या आपके साथ गलत कुछ करने का प्रयास करता है, बेझिझक बताएं। पुलिस के सामने अब चुनौती न सिर्फ कारोबारियों की सुरक्षा की है, बल्कि लोगों के बीच विश्वास को बनाए रखना एक अहम जिम्मेदारी है।
इस बात का एहसास मौजूदा पुलिस कप्तान को भी है। यही वजह है कि अब पुलिस माफियाओं पर शिकंजा कसने के साथ साथ कारोबारियों को एक सुरक्षित और भयमुक्त माहौल देने की कवायद में जुटी है। तो झारखंड वो राज्य है जहां कोयला का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, और ऐसे में जब अगर वहां पे अवैध तस्करी का मामला सामने आए तो फिर ये ऐसे चीजों को दर्शाता है जिसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इतने बड़ी रकम का वहां पे कोयला तस्करी का अवैध मामला चल रहा है, जिसमें बड़ा नाम सामने आया है और मुख्य नाम आया है बीजेपी के नेता का, और वहीं आईपीएस ऑफिसर के संरक्षण में ये कारोबार जारी था। ऐसे में अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा जांच का विषय बनता है। लेकिन अब पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है और इसी के साथ अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है, हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। और जनवरी से जुलाई के बीच चले सैकड़ों करोड़ के अवैध वसूली के दो अहम किरदार सामने आ रहे हैं। एक सीनियर आईपीएस, तो दूसरा बीजेपी का मैनेजर। वसूली अभियान की मास्टरमाइंड एक वर्दीधारी को बताया जा रहा है, लेकिन आगे हम बेनकाब करने जा रहे हैं बीजेपी के उस नेता का चेहरा जो कोयले की अवैध कमाई से काला पड़ा चुका है। अब तक हमने आपको बताया कि देश की कोयला राजधानी धनबाद समेत 13 जिलों में वसूली गैंग ने किस कदर अपना तांडव मचाया। हमने आपको बताया कि कैसे एक सीनियर आईपीएस पर वसूली के इस पूरे खेल को रचने का आरोप लगा है और कैसे वसूली का ठेका कुख्यात कोयला चोर और बीजेपी नेता मैनेजर राय को दिया गया। कोयला तस्करी और चोरी के मामले में बीजेपी नेता मैनेजर राय सबसे बदनाम चेहरा रहा है। तो बहुत सारे तो कोयला तस्करी हम बार बार बोलते हैं जो हम लोग डीजीपी को पैसा देते हैं, तो हमने डायरेक्ट डीजीपी से एक बार पूछा था जो भाई आपको कितनी मिलती है कोयला चोरी से। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो यहाँ से पैसा तसल्ली करके डीजी तक पहुँचता है, एडीजी तक पहुँचता है, मतलब सारे पुलिस पदाधिकारी जो भ्रष्ट है उन तमाम लोगों के पास पहुँचता है। मैनेजर राय का असली नाम परमेश्वर राय है, लेकिन अवैध कारोबार को मैनेज करने की इसकी कला ने इसे मैनेजर राय के नाम से मशहूर कर दिया है। जानकार बताते हैं कि मैनेजर राय 80 के दशक में रोजगार की तलाश में धनबाद पहुंचा। शुरुआती दिनों में इसने छोटी मोटी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इसके सिर पर जल्द ही अमीर बनने का सनक सवार था, लिहाजा इसने कई अवैध कारोबार को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल के बराकड़ में रहता था, वहां समय का तत्कालीन जो एसपी था, इसको कमर में रस्सा बांधकर मैनेजर को घुमाया गया था। कई बार इनको तड़ी पार किया गया है जिला से, लेकिन फिर ये आ गए धनबाद के मैथन, धनबाद और ये बंगाल का जो बॉर्डर है मैथन में अभी, और इनका बहुत पुराना इतिहास रहा है। लेकिन बीच में फिर ये अपनी बात फिर एक राजनीतिक पार्टी का लवादा ओढ़ लिए और लवादा ओढ़ के सोचे कि गंगा नहा लें, अब हम पवित्र हो गए, राजनीतिक पार्टी में आएगा तो मीडिया नहीं लिखेगा। कहते हैं कि परमेश्वर राय दिमागी तौर पर इतना शातिर है कि किसी भी अपराध को अंजाम देने से लेकर उसे मैनेज करने तक में इसे महारत हासिल है। अपने नाजायज धंधे को चलाने के लिए मैनेजर राय समय समय पर सियासी चोला भी बदलता रहा है।
ये किसी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है। ये लोग हमेशा से जो भी सरकार आती है तो उनकी संरक्षण प्राप्त के लिए वो कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं। कोयला चोरी में अकूत दौलत कमाने वाले मैनेजर राय का दागदार चेहरा चंद बीजेपी नेताओं को काफी फायदेमंद लगा है। यही वजह है कि साल 2019 में इसे बकायदा भगवा चोला उड़ा दिया गया। लेकिन मैनेजर राय की काली करतूतें अब पार्टी की बदनामी का सबक बनती जा रही है। यही वजह है कि अब बीजेपी के अंदर भी ऐसे दागी चेहरे को दूर रखने की आवाजें उठने लगी है। नहीं, बिल्कुल पार्टी की, हमारी या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश भी होती है कि जो विवादित लोग हैं, जो दागी लोग हैं, जो जिनकी छवि अच्छी नहीं है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनको पार्टी से दूर रखा जाए। फिलहाल मैनेजर राय अपनी करतूतों की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में है। इसके नाजायज धंधों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इसके कोयला डिपो पर हालिया हुई छापेमारी इस बात की गवाह है कि अब ये पुलिस प्रशासन के रडार पर है। ऐसे में सभी को इंतजार है कानून की बेड़ियों में इसके जकड़े जाने का, ताकि कोयला कारोबारियों के बीच इसका आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। और हमारी इस रिपोर्ट से अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैनेजर राय कौन है, लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस वक्त मैनेजर राय कहां है और कैसे इसका गिरोह आज भी इलाके के कोयला कारोबारियों को अपना शिकार बना रहा है। आरोप लग रहे हैं कि एक बड़े आईपीएस की सरपरस्ती में कोयला कारोबारियों समेत 13 जिलों के पुलिस अधिकारियों से 100 करोड़ से भी ज्यादा की वसूली कर मैनेजर राय ने काफी माल कमाया। इसका खौफ ऐसा रहा है कि कई कोयला कारोबारियों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। मैनेजर राय का आतंक जो है इस तरह बढ़ा है कि यहाँ से दर्जनों व्यापारी अपना धंधा समेट लिए हैं। चूंकि मैनेजर के खिलाफ शिकायत करने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, और जिसके चलते बहुत लोग जो है व्यापारी छोड़ दिए, बहुत लोग जाने की तैयारी में है। और ये जो है पूरा व्यापार जगह, एक तरफ हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को बुला रहे हैं कि आप झारखंड आओ, धनबाद आओ, रांची आओ, उद्योग लगाओ। और ये जो है ऐसा आतंक मचा कर रखा है मैनेजर कि लोग यहाँ से भय से भाग रहे हैं। यहाँ के व्यापारी, उद्योगपति, ये आतंक मचा रखा है। चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, सबकी लूट मची हुई और पूरी तरह से लूट की छूट इस सरकार ने दी हुई। लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग अफसरों के हो रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं? यह सारी विषय हैं। अब प्रशासन कहां तक गंभीरता से इस पर कार्रवाई करेगी यह प्रशासन जाने, लेकिन हम लोग समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं। विधानसभा में भी आवाज उठा, विधानसभा में भी इन सब विषयों पर चर्चा करने का मांग उठ रहा था। सरकार ने चर्चा नहीं कराया। गतिरोध का यह भी एक वजह था विधानसभा में। मैनेजर राय की करतूतों को अब पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। यही वजह है कि अब इसके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता दिख रहा है। हाल के दिनों में इसके अवैध कारोबार के ठिकानों पर हुई छापेमारी इसका सबसे बड़ा सबूत है। दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कानून के बुलडोजर से मैनेजर राय के नाजायज मंसूबों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। सूचना मिल रही थी अवैध खनन कारोबार करने का, उसी में खनन टास्क फोर्स द्वारा वहाँ पे कार्रवाई की गई थी। अनियमितता पाई गई थी, जिस संबंध में खनन विभाग द्वारा जिला खनन पदाधिकारी जो है उन्होंने गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मौजूदा दौर में पुलिस प्रशासन ने कुख्यात कोयला चोर बीजेपी नेता मैनेजर राय पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अब खुद को बचाने के लिए मैनेजर राय इस वक्त हेमंत सरकार में सियासी पनाह ढूंढने में लगा है।
कानून के शिकंजे से खुद को बचाने के लिए मैनेजर राय इधर उधर भागता फिर रहा है। यही वजह है कि पुलिस को बदनाम करने के लिए उसके गुर्गे इस वक्त कोयला चोरी की खबरों को फिर से हवा देने में जुटे हैं। मैनेजर राय की कोशिश कोयला कारोबारियों और अधिकारियों से हुई अवैध वसूली से ध्यान भटकाने की हो रही है। इलाके के व्यापारियों में खौफ अब भी बरकरार है। ऐसे में पुलिस कप्तान कारोबारियों को व्यापार के लिए बेहतर माहौल और सुरक्षा की पुख्ता गारंटी देने में जुटे हैं। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेझिझक पुलिस के पास आए, हम उनके साथ हैं। इसमें कंधे से कंधे मिलाकर उनको हम लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे। और कहीं भी इस तरह की बात आएगी, चाहे वो अपराध कर्मी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो जो व्यापारियों को धमकाने का प्रयास करेगा, उनके विरुद्ध हम लोग मामला दर्ज करेंगे और उन्हें जेल भेजेंगे। मैनेजर राय के आतंक को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसे में कारोबारियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम ने मैनेजर राय पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी दहशत का खात्मा कर दिया जाएगा। धनबाद से साधना प्लस न्यूज के लिए संदीप सिंह की रिपोर्ट। तो परमेश्वर राय उर्फ मैनेजर राय अब कानून की नजर पर चढ़ चुका है। ऐसे में अब आलम यह है कि जो व्यापारियों के अंदर डर पैदा करता है अब खुद फरार चल रहा है और अब तो भागा भागा फिर रहा है। वो भी अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन जल्द ही इसकी धरपकड़ करेगी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है? हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।